को खुश आमदीद। आज फर्स्ट ईयर मैथ यूनिट 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये मेरे लेक्चर्स की एक सीरीज़ होगी जिसमें फर्स्ट ईयर मैथ का जो है यूनिट 3 उस पे मैं फोकस करूँगा। तो शुरू करते हैं मैट्रिसेस से। हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है? आप सब ने 9th क्लास में देखा होगा कि मैट्रिक्स को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। ये हमारे पास एक ऐसी अरेंजमेंट होती है डिफरेंट एलिमेंट्स की जिनको हम रोज़ एंड कॉलम्स में लिखते हैं। लाइक आप देखें, यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ A इज़ इक्वल्स टू, अगर हम इसे लिखते हैं 1 7 3 एंड 2 और इसको हम क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये हमने एक मैट्रिक्स लिख लिया है। इसके अब देखें तो ये वाली जो है इनको हम रोज़ कहते हैं और इसकी इन एलिमेंट्स को हम कॉलम्स कहते हैं। यानी ये देखें आप, ये वाले हमारे पास रोज़ हैं एंड ये हमारे पास कॉलम्स हैं। नेक्स्ट मज़ीद आप एग्ज़ाम्पल देखें। मज़ीद आप यहाँ पे आपके सामने मैं लिखता हूँ एक और एग्ज़ाम्पल जिसमें हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं B इज़ इक्वल्स टू 5 3 7 1 6 एंड 8। ये हमारे पास एक सेकंड मैट्रिक्स है। अब इसमें आप देखें कि ये हमारे पास एक कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है और इसका ये एक रो, दूसरी रो और तीसरी रो। अब नेक्स्ट जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो है इसका ऑर्डर, जिसको हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ये सारी चीज़ें आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं तो इनको मैं रिकॉल कर रहा हूँ। ऑर्डर कैसे हम ज़ाहिर करते हैं कि एक नया मैट्रिक्स लिख लेते हैं A इज़ इक्वल्स टू 1 1 3 2 5 7। अब आप देखें कि इसकी एक रो, दूसरी रो, कितनी रोज़ हो गई? 2 रोज़ हो गई और 1 2 एंड 3 ये 3 हमारे पास इसके कॉलम्स हो गए। तो कितने कॉलम्स हैं जी? इसके 3 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पहला काम जो करते हैं वो इसके रोज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉलम से, यानी रोज़ बाय कॉलम। ओके जी, तो कोई भी आपके पास अगर मैट्रिक्स आ जाता है तो उसका आप ऑर्डर इजीली निकाल सकते हैं बाय काउंटिंग इट्स रोज़ एंड कॉलम्स। इसी तरह आप एक और एग्जांपल देखें, बल्कि इसी ऊपर वाले एग्जांपल को देख लें जो हमने पहले ली थी। इसमें कितनी रोज़ हैं? इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 बाय 2। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर भी 2 बाय 3 है। नेक्स्ट जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, एक रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक रो होती है। यानी एक और मैट्रिक्स A इज़ इक्वल्स टू 1 3 7 ले लें तो इसमें एक रो है और ये एक रो है। कॉलम्स चाहे जितने मर्जी हो जाएं, इसको हम इग्नोर करते हैं। हम सिर्फ इसको क्या कहते हैं? एक रो मैट्रिक्स इसको हम कहेंगे। इसी तरह हम एक कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं? आप कॉलम मैट्रिक्स देखें कि सिर्फ एक उसमें कॉलम होगा, इसी को हम लिख लेते हैं 1 3 7। तो इसमें रोज़ चाहे जितनी मर्जी आ जाएं, इसमें कॉलम अगर एक ही है तो इट मीन्स कि ये कौन सा मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स है। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं जी एक स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्क्वायर किसे कहते हैं, जिसकी लेंथ और विड्थ बराबर होती है। तो हमारे पास मैट्रिसेस में भी यही फिनोमेना यूज़ होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ़ रोज़, जिनको हम नंबर ऑफ़ रोज़ को मैं आइंदा m कहूँगा, नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल्स टू m एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज इक्वल्स टू n। तो जब आपके पास m बाय n जो है
ये इसका ऑर्डर होता है। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए या स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास m इज इक्वल्स टू n होना चाहिए। यानी अगर आपके पास एक 2x2 मैट्रिक्स है तो आप उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह 3x3 मैट्रिक्स है तो उसको भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। 4x4 हो जाए, 1x1, यानी आप इस तरह एक मैट्रिक्स लिख लें। सॉरी, आप इस तरह एक मैट्रिक्स लिख लें, a इज इक्वल्स टू 1 या कोई भी नंबर लिख लें 2, तो ये भी आपके पास एक मैट्रिक्स बन रहा है। इसका ऑर्डर क्या है? 1x1। नेक्स्ट चीज़ जो है आपके पास वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे हम? रेक्टेंगल क्या होती है? जिसका लेंथ और विड्थ बराबर नहीं होती। यानी अगर आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें m इज नॉट इक्वल टू n हो तो उसको हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। यानी अगर आपके पास ऑर्डर है 2x3 हो जाए, 1x2 हो जाए, 1x3 हो जाए, 3x4 हो जाए, किसी भी ऑर्डर का इस तरह का आपके पास अगर मैट्रिक्स आ जाए तो वो रेक्टेंगुलर हो जाता है। यहाँ पे ऊपर आप देख लें, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है ये वाला, ये हमारे पास कौन सा है? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के। नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं? डायगोनल, आपके पास जब भी कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके डायगोनल यानी एक मैट्रिक्स मैं लिख दूं a इज इक्वल्स टू 3 0 0 5, इस लाइन को हम डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? डायगोनल। और जब आपके पास इस लाइन में नंबर्स आ रहे हों लेकिन इस लाइन में आपके पास जीरोज हों तो उसको हम क्या कहते हैं? एक डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, फॉर 2x2 मैट्रिक्स। लेकिन जब आपके पास 3x3 मैट्रिक्स होगा तो उसके लिए डायगोनल हम क्या कहेंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं, c इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 6 0 0 0 9। तो आप देखें यहाँ पे ये डायगोनल में आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स आपके पास जीरो आ रहे हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? जिसमें डायगोनल में आपके पास एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, बाकी एलिमेंट्स सारे जीरो होते हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें तमाम एलिमेंट्स जो हैं डायगोनल के वो सेम होते हैं। सेम होने का मतलब ये है कि वो नंबर्स एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख लें, a इज इक्वल्स टू 1 0 0 1, सॉरी 1 1 नहीं है, हम एक ऐसा मैट्रिक्स लिखें जिसमें 1 के अलावा एलिमेंट्स आ रहे हों। फॉर एग्जांपल 2 0 0 0 2 0 0 0 एंड 2। लेकिन तो यहाँ पे आप देख लें कि डायगोनल में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? 2 2 आ रहा है। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया? इस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे? स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे मैं पहले गलती से लिख रहा था कि हम 1 1 यूज़ कर रहे थे, तो 1 1 हम यूज़ करें तो वो मैट्रिक्स जो है वो बन जाता है, एक स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है। जैसा कि अब हम देखें 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। जब डायगोनल में 1 1 आ रहा होता है तो वो मैट्रिक्स यूनिटी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास नल मैट्रिक्स। नल मीन जीरो, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज जो हैं वो हमारी जीरो हो जाएं। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू 0 0 0 0 0 0, तमाम एंट्रीज हमारे पास यहाँ पे इसमें 0 0 आ रही हैं। ऑर्डर चाहे जो भी हो जाए, ऊपर वाला जो ऑर्डर था उसका मैं आपको बताता चाहूँ कि ऑर्डर उसका क्या है।
ऊपर वाले का ऑर्डर हमारे पास आ रहा है, इसका है 3/3 और इसका है 2/2। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स यूज़ करें। आप इसमें देख सकते हैं आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकते हैं जो नल मैट्रिक्स होते हैं। नेक्स्ट जो हमने चीज़ देखनी है वो दो मैट्रिसेस के बारे में है जिनको हम इक्वल कब कहते हैं। दो मैट्रिसेस इक्वल तब कहलाते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, यानी हम इक्वल मैट्रिसेस को डिस्कस करने लगे हैं। उनका ऑर्डर सेम हो, यानी m इज इक्वल m बाय n इज इक्वल्स टू m बाय n, दोनों का ऑर्डर सेम हो जाए। और जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, जो मेन हमारे पास इसकी शर्त है वो क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमारे पास इसकी सेम होनी चाहिए। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। दो मैट्रिक्स लेते हैं हम, A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4। इसमें आप देखें इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आप देखें सेम टू सेम है। तो हम क्या कह सकते हैं जी, A इज इक्वल्स टू B कह देंगे। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि हम मैट्रिसेस को सॉल्व किस तरह कर सकते हैं। अगले लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह। मेरे चैनल को विजिट करते रहें। शुक्रिया। अल्लाह।